कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको साइंस का एक ऐसा पेपर बताऊंगा जो कि परीक्षा हाल में सुबह 100% सारे के सारे क्वेश्चन फंस रहे हैं। ठीक है, जिन बच्चों को वास्तव में नंबर चाहिए एक बार जरूर देख के जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। विभवांतर का मापक यंत्र है तो वोल्ट मीटर। पादप में जाइलम उत्तरदायी है, जाइलम जल के वहन के लिए। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को हम कहते हैं सिनेप्स। क्या कहते हैं? सिनेप्स। नर युग्मक और मादा युग्मक में संलयन की क्रिया को हम कहते हैं निषेचन। क्या कहा जाता है? निषेचन। विद्युत धारा का एसआई मात्रक, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक हो जाएगा एम्पियर है। और पाली तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव एक देशिक रहेगा। इसके बाद में यहां से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वे अभिक्रिया जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। जब एक जल एक क्या है? उदासीन ऑक्साइड है। धातुएं प्रायः ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। पौधों में केवल रासायनिक समन्वय होता है। मादा और गर्भस्थ शिशुओं के बीच जैविक संबंध स्थापित करने वाला ऊतक प्लेसेंटा कहलाता है। मेंडल ने वंशानुगति के नियमों का प्रतिपादन किया। ठीक है भैया, यहां से देखिए ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। और बढ़िया से आप तो कंप्लीट करिए, बढ़िया से मेहनत करिए। आपको अच्छे अंक प्राप्त कराने के लिए मैं आपके साथ हमेशा तैयार हूँ। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। विद्युत की सुचालक आधातु का नाम बताना है। देखिए आधातु पूछा है, धातु नहीं पूछा है ना। तो ऐसी विद्युत की सुचालक आधातु है आपकी ग्रेफाइट। क्या है? ग्रेफाइट। दूसरा है आपका रक्त का थक्का बनना। रक्त का थक्का बनना, ये किसके लिए कौन उत्तरदायी होता है? प्लेटलेट्स इसका उत्तरदायी होता है। स्वपरागन हमारा द्विलिंगी पुष्पों में ही होता है, एक लिंगी पुष्पों में पर परागन होता है। लिंग गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र जो है लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण पश्य दृश्य दर्पण के रूप में जिसको वरीयता मिलती है। जरा दूरदर्शिता द्विफोक्सी लेंस। हो गया इतना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और अगला देखिए यहां से। ठीक है भैया, आप तो बढ़िया से कंप्लीट करना, अच्छे से तैयारी करना है ना भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब है आपका एक वाक्य में उत्तर। जब किसी यौगिक से ऑक्सीजन संयुक्त होती है तब वहां अभिक्रिया क्या कहलाती है? ग्रेफाइट। सॉरी, जब कोई यौगिक से ऑक्सीजन संयुक्त होगी तो उसे हम कहेंगे अपचयन। और उपचयन कैसे कहेंगे? जब ऑक्सीजन का ह्रास जब होगा ना तो वो उपचयन कहलाएगी। पारे की मिश्र धातु क्या कहलाती है? पारे की मिश्र धातु कहलाएगी अमलगम। ठीक है भैया। तो मनुष्य में आयोडीन की कमी से होने वाला रोग घेंगा। पराग कोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो घटना है उसे हम परागन कहते हैं। परागन। ठीक है। लेंस की क्षमता के लिए सूत्र तथा मात्रक भी लिखिए। लेंस की जो क्षमता का फॉर्मूला है वो है P = 1/f मीटर में। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई देता है? उन्हें काला दिखाई देता मेरा भाई। हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर ये 4 है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का है। ये देखिए यहां से हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो तुरंत। ठीक है भैया। अब है सत्य असत्य। मनुष्य में दोहरा परिसंचरण होता है क्या? बिल्कुल सत्य बात है। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। सत्य है। अमोनिया क्लोराइड को जल में घोलने पर विलयन ठंडा हो जाता है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। यह आपका असत्य रहेगा। ठीक है। घरेलू परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित जो धारा है वो प्रत्यावर्ती धारा होती नहीं, वो होती है दिष्ट धारा, उसे अपन डीसी करंट कहते हैं। तो ये आपका चौथा जो है ये आपका असत्य रहेगा।
लिटमस, लिटमस एक प्राकृतिक सूचक अम्ल क्षार है। तो ये आपका लिटमस जो है ना, वो क्या है आपका, सत्य बात है। और यहाँ पर उष्मीय अपघटन की अभिक्रिया है, बिल्कुल राइट बात है, ये ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया का ही उदाहरण है। हो गया भैया ऊष्मा शोषिका। आया समझ में नहीं आया इतनी चीजें? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लेंगे बढ़िया से स्क्रीनशॉट इसका। अब क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 है, यहां से आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन शुरू होंगे और ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा, क्योंकि कल तक बच्चे कोचिंग में है ना। देखिए ये कोचिंग है अपनी, इसका रिजल्ट देख लीजिएगा, गए साल का रिजल्ट है। आप यदि चाहते हो कि ऐसे ही आपको नंबर आए तो जो बता रहा हूं ना उसको आप कंप्लीट करो। ABCDEF 6 पेपर आपको दे रहा हूं। मेरी इच्छा ये है कि अब की बार 90 के पार, ठीक है। तो अब की बार मोदी नहीं, अब की बार 90 के पार करना है अपने को, है ना भैया। अपन क्योंकि 10th में है, अपने को 10th से मतलब है। यहां से देखिए, ठीक है, ये देखिए, है ना, ये 80%, 90%। यदि आप 80% चाहते हो तो 4 पेपर करना है, और यदि आप 90 से ऊपर जाते हो, 96, 97, 98, तो आपको 6 पेपर करने पड़ेंगे। बढ़िया, भले आप अलग से पढ़ो, इंपोर्टेंट पढ़ के समझ लो, मैं कह रहा हूं जो कर लो बस, ठीक है। पर यहां से देखिएगा बढ़िया से, इसका सॉल्यूशन आपको मैं कल कोचिंग में जो उनको भी कवर करवा रहा हूँ, जो उनको पढ़ बता रहा हूँ वही आपको, ठीक है। तो वो जैसे कवर कर लेंगे मैं आपको उसका PDF आपको प्रोवाइड करा दूंगा, है ना। ध्वनिक सोनोरस किन्हें कहते हैं, उदाहरण दीजिएगा। आयनिक यौगिकों के गलनांक उच्च क्यों होते हैं? निम्नलिखित की संरचनाएं चित्रित कीजिए। एथेनोइक अम्ल, ब्रोमोपेंटेन। हाइड्रोकार्बन क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। पाचक एंजाइमों के कार्य लिखना है। हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है और यहाँ प्रक्रम कहाँ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। आलैंगिक जनन किसे कहते हैं? कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग किया जाता है, क्यों? आनुवांशिक विभिन्नताएं किसे कहते हैं? मेंडल का पृथक्करण का नियम आपको बताना है, ठीक है। 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। इस कथन से का क्या अभिप्राय है? अवतल दर्पण की मुख्य फोकस की परिभाषा आपको बतानी है। परावर्तन के नियम आपको बताने हैं। चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले 2 कारकों के नाम बताइए, ठीक है। ओम के नियम को समझाइए, हो गया। इसके बाद में है यहां से फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम को लिखना है। फ्यूज तार क्या है, इसका उपयोग क्यों किया जाता है? अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं? गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या को परिभाषित करना है। पारिस्थितिकी क्या है, पारिस्थितिक तंत्र के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? आहार जाल या आहार श्रृंखला में अंतर बताइए। रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं? किसी संतुलित रासायनिक समीकरण का उदाहरण दीजिए। वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के